यूनिट 1 का रिवीजन आगे बढ़ाते हैं। डेफिनेशन अभी हम देखने जा रहे हैं ऑफर का। तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे उसमें सबसे पहले एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट के लिए चाहिए होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर का डेफिनेशन क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। When one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to have made a proposal. डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, उसको थोड़ा डिवाइड करके हमें याद रखना है। डेफिनेशन कह रहा है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू अनदर पर्सन, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी इच्छा प्रकट करता है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पर्सन, सामने वाले की हाँ सुनने के इरादे से, तो वो ऑफर दे रहा है ऐसा माना जाएगा। वन पर्सन इज सिग्निफाइंग हिज विलिंगनेस, एक व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ अदर पर्सन, सामने वाले की हाँ सुनने के इरादे से, फॉर सच एक्ट और एब्सटिनेंस ही सेड टू हैव मेड अ प्रपोजल। तो डेफिनेशन आप देखेंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इच्छा दे रहा है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट कर रहा है उसको ऑफरर कहा जाता है, और जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको ऑफरी कहा जाता है। यहाँ विलिंगनेस दिखाना जरूरी होता है। ये विलिंगनेस कुछ करने के लिए कुछ नहीं करने के लिए भी हो सकता है, मतलब कि ऑफर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और ये विलिंगनेस सामने वाले की हाँ सुनने के इरादे से होना चाहिए। मतलब सिर्फ आप ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो ऑफर नहीं है, लाइक कि मैं कार बेचने का सोच रहा हूं, दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, दिस इज नॉट ऑफर। ऑफर क्या हुआ, मैं मेरी कार तुम्हें 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, ये ऑफर हुआ। तो सामने वाले की हाँ सुनने के इरादे से होना चाहिए। फाइन, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफर, 3 parts. One person signifies another his willingness to do or abstain from doing something with a view to obtaining the assent of the other person, for such act or abstinence he is said to have made a proposal. Now ऑफर के रिलेटेड कुछ टाइप्स दिए हैं, क्लासिफिकेशन दिया है। सबसे पहला ऑफर है जनरल ऑफर। जनरल ऑफर मतलब ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज। पब्लिक का कोई भी व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है बाय डूइंग द डिजायर्ड एक्ट। सो फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन इन द ऑफर इज एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। जनरल ऑफर पब्लिक को दिया जाता है। लाइक वो एक मूवी में आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम दिया था। तो ये जनरल ऑफर है, कोई भी इस ऑफर का स्वीकार कर सकता है। तो उन्हें क्या करना है, स्वीकार करने के लिए गब्बर को पकड़ना है। उन्हें गवर्नमेंट को जाके बताने की जरूरत नहीं कि वी एक्सेप्ट द ऑफर। तो जनरल ऑफर एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशन ऑफ द ऑफर इज एक्सेप्टिंग द ऑफर। ठीक है, तो परफॉर्मेंस करना है, वो काम करना है, तो जनरल ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको जाके बताने की जरूरत नहीं है। इसमें जब भी ये पॉइंट की बात हो रही है आपको ये जजमेंट भूलना नहीं है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी, इस जजमेंट के अंदर कार्बोलिक स्मोकबॉल कंपनी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था स्मोक बॉल, और उन्होंने ऐसा दावा किया कि हमारा स्मोक बॉल कोई भी यूज करेगा उसको इन्फ्लुएंजा नाम की बीमारी नहीं होगी, होगी तो हम उनको कंपनसेशन देंगे। कार्लिल ने उनका स्मोक बॉल यूज किया, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से यूज किया, उनको बीमारी हुई, इन्फ्लुएंजा हुआ, उन्होंने कंपनी से क्लेम मांगा। तो कंपनी ने मना किया कि नहीं, आपने तो एक्सेप्ट किया, ऐसा हमको बताया ही नहीं, हमने ऑफर दिया बट आपने एक्सेप्टेंस का हमको नहीं बताया। कार्लिल कोर्ट में गई और कोर्ट ने कहा कि ये एक जनरल ऑफर था, जनरल ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए जो काम बोला गया है वो काम आप अगर कर देते हो तो वो एक्सेप्टेंस है। परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट इज एक्सेप्टेंस। तो कार्लिल ने एक्सेप्ट किया है तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे माना जाएगा और कंपनी को कंपनसेशन देना पड़ेगा। सेकेंड ऑफर इज स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर इज गिवन टू स्पेसिफिक पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय दैट पर्सन ओनली। ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन को एक्स वाई को ऑफर देता है तो वो वाई ही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। टेली कंपनी
टेली कंपनी जो है वो सीएज को ऑफर देती है, तो ये ऑफर कौन ले सकता है? सिर्फ सीएज ही ले सकते हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर दिया या किसी व्यक्ति को दिया तो वो स्पेसिफिक ऑफर है, तो वो वही स्वीकार कर सकता है जिसको ऑफर दिया गया है। थर्ड ऑफर इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मीन्स बोथ द पार्टीज आर एक्सचेंजिंग आइडेंटिकल ऑफर विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर्स ऑफर। दोनों आइडेंटिकल ऑफर कर रहे हैं और दोनों को एक दूसरे के ऑफर का पता नहीं है, उसको क्रॉस ऑफर कहेंगे। लाइक एक्स वाई को लेटर लिख रहा है कि मैं कार खरीदना चाहता हूं, वाई एक्स को लेटर लिख रहा है कि मैं कार बेचना चाहता हूं। दोनों बात एक ही चीज की कर रहे हैं बट दोनों एक दूसरे को ऑफर दे रहे हैं, तो इसको क्रॉस ऑफर कहेंगे। और क्रॉस ऑफर में कोई भी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है। फोर्थ ऑफर इज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का मतलब है ऑफर के सामने नया ऑफर। एक्स अगर वाई को कहता है कि 5 लाख में मुझे तुम्हारी कार खरीदनी है, और वाई कहता है कि नहीं मुझे कार बेचनी तो है बट 6 लाख में बेचनी है, ठीक है। तो एक्स ने 5 लाख का ऑफर दिया, सामने वाई ने 6 लाख का ऑफर दिया, तो यहां पे वाई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वाई नया ऑफर दे रहा है। तो देखो ये 6 लाख वाले ऑफर को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्या कहते हैं? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड का मतलब है विथ चेंजेस, चेंजेस करके, ठीक है। एक्सेप्टेंस होना चाहिए अनक्वालिफाइड, विदाउट चेंज होना चाहिए। तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस को काउंटर ऑफर कहा जाता है, विथ चेंजेस, ठीक है। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हुआ क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, यहां पे सिर्फ काउंटर ऑफर हुआ है। इसको हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो काउंटर ऑफर क्या है? मॉडिफिकेशन, वेरिएशन इन ओरिजिनल ऑफर। जैसे ही काउंटर ऑफर दिया जाता है ओरिजिनल ऑफर रिजेक्ट हो जाती है। एक्स ने वाई को 5 लाख का ऑफर दिया, बदले में वाई ने एक्स को 6 लाख का ऑफर दिया, वहीं पे वो ऑफर 5 लाख वाला ऑफर खत्म हो गया, रिजेक्ट हो गया। सो काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर। और ये याद रखेंगे उसको क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड मींस विथ चेंजेस। लास्ट ऑफर है स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर, कंटिन्यूइंग ऑफर, ओपन ऑफर मतलब इट इज ऑफर विच इज ओपन फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। भाई 1 महीने तक ऑफर वैलिड है, 1 महीने के बाद ऑफर खत्म हो जाएगा तो उसको हम ओपन ऑफर कहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूइंग ऑफर कहते हैं जैसे ही पीरियड खत्म हो जाता है वो ऑफर भी खत्म हो जाती है, ठीक है। 5 ऑफर है। जनरल, पब्लिक एट लार्ज को दिया है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पर्सन को दिया है, क्रॉस ऑफर, आइडेंटिकल ऑफर्स मैच हो रहे हैं, काउंटर ऑफर, ऑफर के सामने नया ऑफर रखा गया है, और स्टैंडिंग कंटिन्यूइंग ओपन ऑफर, इट इज ऑफर ओपन फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। नाउ ऑफर को वैलिड होने के कुछ रूल्स हैं, मतलब कुछ कंडीशन फुलफिल होगी तो ही ऑफर वैलिड मानी जाएगी, तो ही वो एग्रीमेंट क्रिएट करेगी, तो ही वहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। सबसे पहला रूल है ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसमें लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इरादा हो। मतलब सोशल कोई इनविटेशन है वो ऑफर नहीं है। सोशल इनविटेशन इज नॉट ऑफर। वो एग्रीमेंट क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर पाएगा। किसी को खाना खाने बुलाएं, मूवी में बुलाएं, वहां इरादा आपका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं है, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग अनक्लियर नहीं होना चाहिए। ऑफर क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं 5 लाख में, मारुति की कार खरीदना चाहता हूं, तो क्लियर होना चाहिए क्या करना है। कंफ्यूजन है तो वो ऑफर वैलिड नहीं। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑफर का सामने वाले को कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ऑफर की जानकारी के बगैर ऑफर का स्वीकार नहीं हो सकता है। देखो, एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर आपको ऑफर का पता ही नहीं है तो आप ऑफर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यहां जजमेंट आपको याद रखना है,
लालमेन शुक्ला और गौरी दत्त का। इस जजमेंट में ऐसा हुआ था कि गौरी दत्त का जो भतीजा है वो कहीं घर छोड़ के चला गया है और उसको ढूंढने के लिए उन्होंने अपने नौकर लालमन को भेजा। नौकर जब ढूंढने के लिए निकल चुका था, गौरी दत्त ने एक प्राइज, एक रिवॉर्ड डिक्लेयर किया कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएंगे, मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएंगे, उन्हें मैं पर्टिकुलर इनाम दूंगी। तो वो इनाम उन्होंने डिक्लेयर किया, बट इनाम की जानकारी इनके नौकर को नहीं थी। नौकर वो जो नेफ्यू है उनको पकड़ के लाए, मतलब ढूंढ के लाए और इनके पास पहुंचाया। नौकर को वो जानकारी नहीं है और बात वहीं पे खत्म हो गई। फिर नौकर गया, उनको पता चला कि नहीं, यहाँ पे कोई रिवॉर्ड भी रखा हुआ था। फिर इन्होंने इनाम मांगा तो गौरी दत्त ने मना कर दिया कि नहीं भाई, तुमको तो इनाम की जानकारी ही नहीं थी, तो तुमको इनाम मिलने का हकदार नहीं है, तुम इनाम नहीं ले सकते हो। बात कोर्ट में गई, कोर्ट ने भी ऐसा ही कहा कि आप ऑफर का स्वीकार तभी कर सकते हो जब आपको ऑफर का पता हो। एक्सेप्टेंस तभी हो सकता है व्हेन यू नो द ऑफर, और लालमन शुक्ला को ये पता ही नहीं था कि इनाम डिक्लेयर हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो आपको याद रखना है। ऑफर मस्ट बी मेड विथ व्यू टू ऑब्टेनिंग एसेंट ऑफ अदर पार्टी, सामने वाले की हाँ सुनने के इरादे से होना चाहिए। ये तो डेफिनेशन में भी था। ऑफर कंडीशनल हो सकता है, ऑफर में आप कंडीशन रख सकते हो कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं बट पेमेंट मैं 15 दिन के बाद करूंगा। तो ये कंडीशन रखी आपने, तो ऑफर के समय कंडीशन रख सकते हैं। ऑफर शुड नॉट कंटेन द टर्म नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अगर हम किसी को ऑफर देते हैं, उसका जवाब नहीं आता है, तो हमें समझना है कि वो ना है। कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो वो हाँ नहीं है, वो ना है, ऐसा हमें समझना है। और अगर आप ऑफर में ऐसा लिख देते हो कि अगर तुम मुझको जवाब 1 वीक के अंदर नहीं दोगे तो मैं हाँ समझ लूंगा, मैं समझूंगा कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया, तो ये ऑफर ही गलत है। यहाँ ऑफर को ही गलत माना जाएगा। अगर आप उसको फोर्स करेंगे कि जवाब नहीं दोगे तो मैं हाँ समझ लूंगा, तो ऑफर इज रॉन्ग, इट इज नॉट वैलिड। ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रेस मतलब बोल के या लिख के, इम्प्लाइड मतलब बिहेवियर से भी ऑफर हो सकता है। अब देखो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 9th पॉइंट। ये पॉइंट कहता है, अलग अलग पॉइंट्स की बात कर रहा है कि ऑफर को हमें स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन से अलग रखना है। तो कोई अगर अपना सिर्फ इंटेंशन दिखा रहा है कि मैं कार खरीदने का सोच रहा हूं, तो वो ऑफर नहीं है। ऑफर को हमें इनविटेशन टू ऑफर से अलग रखना है। इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है, ऑफर एक प्रिसाइज बाउंड एग्रीमेंट करने के लिए विलिंगनेस होता है। तो जहां जो ऑफर दे रहा है वो तैयार है कि सामने वाला हाँ बोले तो मैं कॉन्ट्रैक्ट करने को तैयार हूं। इनविटेशन टू ऑफर ऐसा है जो ऑफर को इनवाइट करने के लिए है, जहां अभी भी नेगोशिएशन करने का इरादा है, जहां अभी भी सामने वाला हाँ बोल देगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर को इंड्यूस करने का तरीका है, ऑफर मंगवाने का तरीका है। जैसे वो न्यूज़पेपर में आपने ऐड देखा होगा कि भाई मकान किराए पे देना है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप ऑक्शन होता है, ऑक्शन सेल होता है, ठीक है, आपको पता है ऑक्शन में आप जाते हैं तो ऑक्शन के लिए जो ऐड आता है वो इनविटेशन टू ऑफर है कि आप देखिए हम ऑक्शन में बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं। वहां आप जाते हैं, बोली लगाते हैं, वो ऑफर है, फिर एक्सेप्टेंस सामने वाला करता है। ठीक है, फिर आप मॉल में जाते हैं, मॉल में बहुत सारी चीजें डिस्प्ले में पड़ी होती हैं। आप डीमार्ट में गए, मॉल में गए, तो वो डिस्प्ले में जो चीजें पड़ी हैं वो इनविटेशन टू ऑफर है। अगर आप चीज उठा के काउंटर पे जाते हैं तो काउंटर वाला आपको मना कर सकता है कि ये गुड्स हम नहीं बेचना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले में पड़ा है वो इनविटेशन टू ऑफर है। आप प्रोडक्ट को पिक करते हो और काउंटर पे लेके जाते हो, वो ऑफर है। अब एक्सेप्ट करना कि नहीं वो किसके ऊपर है, वो काउंटर वाले के ऊपर है। ठीक है ना, तो डिस्प्ले में जो चीज पड़ी है वो ऑफर नहीं है, वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। तो इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर अलग है। मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी ऑफर नहीं होता है।
अगर आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ और उसको पूछो कि भैया आईफोन 14 का क्या भाव चल रहा है, और वो बताए कि भाव चल रहा है 94,000, तो आपने कहा ठीक है मैं खरीदता हूँ, तो नहीं भाई, वो मना कर सकता है। वो कह सकता है कि मैं तो सिर्फ भाव की जानकारी दे रहा था, मैं ऑफर नहीं दे रहा हूं तुमको। ठीक है, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना ऑफर नहीं है। ये इसके लिए आप जजमेंट याद रखेंगे, मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट ऑफर। जजमेंट है हार्वे वर्सेस फैसी का। अब इस जजमेंट में क्या हुआ था कि ये हार्वे ने फैसी को लेटर लिखा, और लेटर में दो सवाल पूछे कि क्या तुम हमको सेल करोगे, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, इनका जो प्रोडक्ट था वो। और दूसरा सवाल, टेल अस लोएस्ट प्राइस, हमको लोएस्ट प्राइस बताओ। इसने लोएस्ट प्राइस बता दिया, इसने लेटर भेजा, लोएस्ट प्राइस उसने से 900 पाउंड लिख के दिया। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसने सिर्फ प्राइस बताया, क्या ये ऑफर है? क्या फैसी ने ये ऑफर दिया? देन आंसर इज नो। फैसी ने सिर्फ क्या किया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट किया। अब हार्वे ने बोल दिया ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूं और मुझे भिजवा दो बम्पर हॉल पेन। फैसी ने बोला नहीं, मेरे पास तो नहीं है, मैं नहीं देना चाहता हूं। तो हार्वे कोर्ट में चला गया कि भाई ये ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, अभी ये मना कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि ऑफर एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं है, फैसी ने जो दिया वो तो इंफॉर्मेशन दिया, वो ऑफर नहीं था। तो सिर्फ किसी को इंफॉर्मेशन देना ऑफर नहीं होता है। ऑफर में आप क्लियर कहते हो कि मैं तुमको 900 पाउंड में बेचने को तैयार हूं, मैं तुमको बेचना चाहता हूं। ऐसा उसने नहीं कहा, उसने कहा कि भाई 900 पाउंड भाव चल रहा है। तो इंफॉर्मेशन देना वो ऑफर नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट हार्वे वर्सेस फैसी का। ठीक है, अब यही बात कर रहे हैं फिर से, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, इनविटेशन टू ऑफर, वही समझा रहे हैं। अब देखो आगे यहाँ पे जो समझाया, व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर को थोड़ा और डिटेल में समझाया है। तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के बीच में फर्क सिंपल है। ऑफर में पर्सन बाउंड होना चाहता है, इनविटेशन में वो इनवाइट कर रहा है और नेगोशिएट करना चाहता है। तो जहां इंटेंशन नेगोशिएट करने का है वो इनविटेशन है, जहां इंटेंशन बाउंड होने का है कि ये मेरा फाइनल ऑफर है, 5 लाख में मैं बेचना चाहता हूं। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कहता हूं कि अपने कार में बेचना चाहता हूं, हम टेबल पे बैठ के नेगोशिएट करते हैं। तो नेगोशिएट करने की बात है तो वो इनविटेशन है, और मैं प्रिसाइसली बोल रहा हूं कि 5 लाख में मैं तुमको बेचना चाहता हूं, वो ऑफर है। तो देखो मेन चीज क्या है, यहां पे आप देखें, ये लाइन महत्व की है। इन ऑर्डर टू एसरटेन वेदर पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, टेस्ट क्या होगा, क्या हमें देखना है, इंटेंशन विथ विच सच स्टेटमेंट इज मेड। इफ द पर्सन इंटेंड टू बी बाउंड बाय इट, बाउंड होने का अगर दिमाग में है, देन इट इज ऑफर, तो वो क्या है, ऑफर है। बट और ही इंटेंस टू डू सम फर्दर एक्ट, कुछ और करना चाहता है, नेगोशिएशन करना चाहता है, देन इट इज इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है ना, तो पूरा वही समझाया है कि इंटेंशन देखना है, बाउंड होना चाहते हैं तो ऑफर है, नेगोशिएट कर रहे हैं तो इनविटेशन टू ऑफर है। ठीक है ना, तो ये पूरा ऑफर और उसके रूल्स थे। फिर यहाँ पे ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर का डिफरेंस भी दिया है। नाउ अब हम देख रहे हैं एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन। एक्सेप्टेंस, when the person to whom proposal is made signifies his assent, proposal is said to be accepted। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। when the person to whom proposal is made signifies his assent, जिसको ऑफर दिया है वो अगर हाँ कह देता है, वो अपनी कंसेंट दिखा देता है, तो उसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। प्रपोजल when accepted becomes promise, promises when exchanged becomes agreement, agreement if enforceable becomes contract। तो देखने जाएं तो एक्सेप्टेंस ही क्या कर रहा है, आगे की चीजें कर रहा है। एक्सेप्टेंस से प्रॉमिस बनता है, प्रॉमिस से एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट अगर
वहां इंटेंशन आपका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो एक्सेप्टेंस से डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सर विलियम एंसन ने ऐसा कहा है कि ऑफर इज लाइक ट्रेन ऑफ गन पाउडर एंड एक्सेप्टेंस इज लाइक लाइटेड मैच स्टिक। ऑफर बारूद से भरी हुई ट्रेन है, एक्सेप्टेंस जलती हुई माचिस की तीली है। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाए और तो बारूद से भरी हुई ट्रेन और जलती हुई माचिस की तीली मिल जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। वैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाए तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ब्लास्ट होने के बाद हम जैसे कुछ बदल नहीं सकते हैं, वैसे ऑफर एक्सेप्टेंस मिल जाने के बाद हम कुछ बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ब्लास्ट होने से अगर आपको रोकना है, कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकना है, तो ऑफर एक्सेप्टेंस मिलना नहीं चाहिए। मतलब एक्सेप्टेंस होने से पहले आप ऑफर को वापस खींच सकते हो, ब्लास्ट होने से पहले आप ट्रेन को रोक सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑफर कैन बी विड्रॉन बिफोर इट इज एक्सेप्टेड। ऑफर विड्रॉ हो सकता है एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस होने के बाद ऑफर को विड्रॉ किया नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो विलियम एंसन ने अच्छी बात कही। एक्सेप्टेंस के लिए वैलिड रूल्स क्या है? सबसे पहला रूल, एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली बाय पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड। तो ये बात हो रही है स्पेसिफिक ऑफर की। तो स्पेसिफिक ऑफर एक्सेप्ट किसको करना है? जिसको ऑफर मिला है। एक्स ने वाई को ऑफर दिया तो वाई ही उसको एक्सेप्ट करेगा और कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जबकि जनरल ऑफर है तो जनरल ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन पब्लिक एट लार्ज, हमने देखा है आगे। नाउ इसके लिए आपको जजमेंट एक याद रखना है, बोल्टन वर्सेस जॉन्स का। इस जजमेंट में ऐसा हुआ था कि एक व्यक्ति था ब्रोकलहर्स्ट, ब्रोकलहर्स्ट और जॉन्स का कुछ ट्रांजेक्शन था, और वो ट्रांजेक्शन सेट ऑफ करने के लिए जॉन्स ने ऑर्डर प्लेस किया था, कुछ गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया था ब्रोकलहर्स्ट को। अब ब्रोकलहर्स्ट ने मीनवाइल ये बिजनेस जो है वो बोल्टन को सेल कर दिया, बोल्टन को सेल कर दिया। अब बिजनेस बोल्टन को मिल गया, उसने सारे ऑर्डर वो डिस्पैच करना स्टार्ट कर रहा था, तो उसने जॉन्स को भी ये ऑर्डर जो है वो सप्लाई किया। जॉन्स ने कहा भाई मेरा ट्रांजेक्शन जो है ब्रोकलहर्स्ट के साथ था, मैंने ऑर्डर उसको दिया था, मैंने ऑर्डर तुझको नहीं दिया है। बोल्टन को उसने मना किया कि मैंने तुमको ऑर्डर नहीं दिया है, मैंने ऑर्डर दिया है ब्रोकलहर्स्ट को। ठीक है, मेरा ट्रांजेक्शन उसके साथ था। बोल्टन ने कहा कि तुम्हारा ऑर्डर आया था, वो ऑफर था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तुम मना नहीं कर सकते। फिर जॉन्स ने तो मना किया तो बोल्टन कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने भी कहा कि भाई बोल्टन, ये ऑफर स्पेसिफिकली ब्रोकलहर्स्ट के लिए था, ये ऑफर तुम स्वीकार नहीं कर सकते हो, मतलब यहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जॉन्स मना कर सकता है। ठीक है ना। नाउ एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। अनक्वालिफाइड मींस विदाउट चेंजेस। और अभी आगे ही हमने देखा कि अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब विथ चेंजेस अगर एक्सेप्टेंस है, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपकी कार 5 लाख में खरीदना चाहता हूं और आप कहते कि नहीं मैं 7 लाख में बेचना चाहता हूं, तो यहां आपने चेंजेस किया, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो क्या है? काउंटर ऑफर है। उसको हम क्या कहते हैं? काउंटर ऑफर। तो क्वालिफाइड अगर एक्सेप्टेंस है तो वो काउंटर ऑफर है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है ना। तो कोई एक्सेप्टेंस के समय आप कंडीशन नहीं रख सकते हैं। जब एक्सेप्टेंस हो रहा है तब आप कंडीशन नहीं रख सकते। एक्सेप्टेंस अनकंडीशनल होना चाहिए, जैसा ऑफर आया वैसा ही स्वीकार होना चाहिए, चेंज करना नहीं होता है। बट देखो इसमें बहुत सारे लोग, एक ये एग्जांपल बहुत यहाँ इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग इस पॉइंट में। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि एक्सेप्टेंस में आप कंडीशन की जो बात कर रहे हैं, वो कंडीशन मतलब ऑफर में कुछ चेंज नहीं करना है, बट जो लीगली हम एक्सपेक्ट करते हैं वो चीज तो होनी ही चाहिए। लाइक अगर एक्स वाई की कार खरीदने की बात कर रहा है,
वाई कह रहा है कि ओके मैं कार बेचना चाहता हूँ, एक्स कह रहा है ठीक है मैं खरीदना चाहता हूँ, बट मैं खरीदना तो ही चाहता हूं अगर तुम्हारा आरसी बुक क्लियर है, रजिस्ट्रेशन का सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है तो। अब यहां एक्स कोई कंडीशन नहीं रख रहा है। अब सामने वाला ओनर है कि नहीं वो देखने का अधिकार तो आपका हमेशा रहता है, ठीक है। जिससे आप खरीद रहे हैं वो खुद ओनर है कि नहीं वो देखने का आपका अधिकार है। तो यहाँ आरसी बुक मैं चेक करूंगा, मैं ट्रांसफर डॉक्यूमेंट चेक करूंगा, ये कोई कंडीशन नहीं हुई, ये तो लीगल फॉर्मेलिटी है जो नहीं भी बोला होता तो करनी पड़ती, ठीक है ना। तो यहां पे हम कहेंगे कि इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आप मन ही मन, मैं आपको ऑफर दूं कि मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं 10 लाख में, आप मन ही मन हाँ बोल रहे हैं बट मुझको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। ऐसा ही एक जजमेंट में हुआ था, एक केस में मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी का और ब्रॉडन का केस था। मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी ने बहुत सारे टेंडर मंगवाए, सबसे कोटेशन मंगवाए, टेंडर मंगवाए। ब्रॉडन ने भी अपना टेंडर भरा था, उसने भी टेंडर दिया था और कंपनी ने उसका टेंडर पास कर दिया, अप्रूव कर दिया। अब कंपनी ने ये अप्रूव करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स, टेंडर का जो डॉक्यूमेंट और एग्रीमेंट था उस पे तो अप्रूव्ड का स्टैंप लगाया, बट ये अप्रूवल का इंफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस का इंफॉर्मेशन ब्रॉडन को नहीं दिया। अब ब्रॉडन को पता ही नहीं है कि उसका टेंडर पास हो गया है, कंपनी ने उसको इन्फॉर्म ही नहीं किया। तो यहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है क्योंकि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट नहीं हुआ है और ब्रॉडन की कोई लायबिलिटी नहीं है। एक्सेप्टेंस प्रिस्क्राइब्ड मोड में होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मुझे आप जवाब लेटर से ही देना, मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं बट आप जवाब मुझे लेटर से ही देना, और आप फिर लेटर से जवाब देने की जगह मुझको फोन करते हो, ठीक है, तो वो आपका एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। बट यहां पे कंडीशन ऐसी भी है कि मुझे आपको इन्फेसाइज करना पड़ेगा, इंसिस्ट करना पड़ेगा कि भाई हमारी बात हुई थी लेटर से, तुम क्यों फोन कर रहे हो, मुझे लेटर से ही जवाब चाहिए, ऐसा मुझे इंसिस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं इंसिस्ट नहीं करता हूं तो ऐसा माना जाएगा कि मुझे आपका फोन से भी जो जवाब आया है वो कंसेंट मैं दे रहा हूं और वो वैलिड एक्सेप्टेंस है। क्लियर हो रहा है। तो मैं अगर लेटर कहता हूं आपको तो आपको जवाब लेटर से देना है, बट अगर आप फोन करते हैं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको इंसिस्ट करूं कि जवाब लेटर से ही चाहिए। अगर मैं इंसिस्ट नहीं करता हूं तो फोन वाला जवाब जो है वो एक्सेप्टेड माना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली प्रपोजर को करना पड़ेगा इंसिस्ट, ठीक है। टाइम, एक्सेप्टेंस का जो मैंने अगर आपको बोला कि जवाब 7 दिन में चाहिए तो आपको जवाब 7 दिन के अंदर देना है वरना ऑफर खत्म हो जाएगा। अगर आप, मैंने पीरियड नहीं बोला है कि मैंने आपको ऑफर दिया बट कोई पीरियड नहीं बोला है, आप 5 साल के बाद आते हो कि हाँ ठीक है मैं कार बेचना चाहता हूं, इतना लंबा नहीं चलता है। यू शुड गिव आंसर विद इन आइदर द स्पेसिफाइड लिमिट और विद इन रीजनेबल टाइम, आपका जवाब आ जाना चाहिए, ठीक है। बहुत लेट जवाब देते हैं तो वो जवाब वैलिड नहीं है, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं। साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मानना। हमने आगे भी देखा है कि अगर किसी को ऑफर देते हैं उसका जवाब नहीं आता है, जवाब नहीं आता है तो उसको ना समझना है, उसको हाँ नहीं समझना है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज रिजेक्शन। यहाँ पे ऐसा ही हुआ था एक केस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली का। इसमें जो फेल्ट हाउस है, मतलब ये अंकल है, चाचा भतीजे का ये वो है पूरा। फेल्ट हाउस ने बिंडली को उसका हॉर्स खरीदने के लिए बोला। बिंडली का हॉर्सेस का बिजनेस है, हॉर्सेस को वो ट्रेन करते हैं, और हॉर्स खरीदने की बात हुई। उसने बोला कि ये घोड़ा मुझे पसंद आ गया है, इसका मैं पर्टिकुलर कुछ बोला, कितना बोला, 30 पाउंड मैं दूंगा। अगर तुम्हारी तरफ से मुझे जवाब नहीं आएगा तो मैं समझ लूंगा कि हाँ है, ऐसा इसने ऑफर दे दिया। अब देखने जाए तो ये ऑफर ही गलत है। अब बिंडली ने जवाब नहीं दिया, बट बिंडली ने मन में ऐसा सोचा था कि अंकल को ये हॉर्स दे देना है, तो उसने अपने स्टाफ को बोला कि ये हॉर्स अलग रखवा दो, अंकल को दे देंगे, ऐसा बात हो गया।
बट गलती से स्टाफ ने वो हॉर्स सेल कर दिया। अब अंकल गुस्से में आ गए कि भाई तुमने जो मेरी प्रॉपर्टी, तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं तो हाँ समझ रहा था, तो तुमने मेरा घोड़ा बेच दिया, तो तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। अंकल कोर्ट में चले गए। कोर्ट ने कहा कि आपको बिंडली का जवाब आया ही नहीं है, और बिंडली का जवाब नहीं आया तो यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट ही नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो आपको कोई अधिकार ही नहीं है। ठीक है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस, साइलेंस इज रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस बिहेवियर से भी हो सकता है। तो बिहेवियर से, एक्सेप्टेंस बोल के या लिख के ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिहेवियर से भी हो सकता है। आप किसी दुकान में जाएं और बोलें कि भैया मुझको ये चीज देना, तो वो कुछ बोलता नहीं है बट वो चीज दे देता है। वो चीज दे देता है मतलब एक्सेप्टेंस है। वहां उससे बुलवाना नहीं कि भैया बोलो एक्सेप्टेड, ऐसा करना नहीं है। या फिर आपने किसी को कुछ ऑफर दिया, ऑफर के साथ कुछ कंसिडरेशन दिया। लाइक आपने अमिताभ बच्चन को आपने ऑफर दिया और ऑफर के साथ 5 करोड़ का चेक दिया, और अमिताभ बच्चन ने क्या किया, आपको कुछ जवाब नहीं दिया, बट ये 5 करोड़ का चेक उसने बैंक में डाल दिया और क्लियर हो गया। तो हमने अमिताभ को ऑफर दिया, ऑफर के साथ 5 करोड़ का चेक दिया, उन्होंने भले जवाब नहीं दिया, बट 5 करोड़ का चेक उन्होंने स्वीकार कर लिया, मतलब उन्होंने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा माना जाएगा। दिस इज एक्सेप्टेंस बाय बिहेवियर, बाय एक्सेप्टिंग द कंसिडरेशन, बाय परफॉर्मिंग द एक्ट। ठीक है। तो दीज आर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस।